अब आप वाटर कैनन, डंडे, सोटे, पुलिस का तशद्दुद सहने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मैं पंजाब की वज़ीर आला बनूंगी तो मैं ये आपका मुतालबा हल कर दूंगी। आप कितने सालों से एहतजाज कर रहे हैं? ये तकरीबन हमारा तीसरा साल है। हम पे लाठीचार्ज करें, हमें इन्होंने जेलों में भी बंद करके देखा हुआ है, हम पे पर्चे भी इन्होंने दर्ज किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूं वकार शौकत। आज सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एक मरतबा फिर से जो है सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या है। सर, अपना तारुफ करवा दीजिए और ये बताएं कि आपके मुतालबात क्या है। राना लियाकत अली, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की पंजाब। हमारे जो सबसे बड़ा मुतालबा वो ये है कि 2023 में जब निगरान गवर्नमेंट थी तो हमारी लीव इनकैशमेंट, जो कि मुलाजम पूरी सर्विस की जो छुट्टियां बकाया होती हैं, आखिर में वो हमें जो है उसके एवज तनख्वाह दे दी जाती थी। वो तकरीबन किसी मुलाजमिन की 4 लाख, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 15 बनती थी। एक तो इन्होंने वो खत्म कर दी। उसके बाद ये जो मौजूदा इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, इन्होंने 20 अक्टूबर 23 में हमारे साथ एक मीटिंग की और ये वादा किया कि अगर मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा, मैं पंजाब की वज़ीर आला बनूंगी तो मैं ये आपका मुतालबा हल कर दूंगी। लेकिन बदकिस्मती कि जब ये वज़ीर आला बन गई, एक तो उन्होंने वो मुतालबा नहीं पूरा किया। वज़ीर आला बनने से पहले वादा जी किया जी बिल्कुल। जब ये वज़ीर आला बन जाती हैं तो फिर 2 दिसंबर 24 को एक ऐसा काला कानून पास करती हैं कि जिससे हर मुलाजिम की पेंशन में तकरीबन 40% और ग्रेजुएटी में 40% उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखें, ये पूरी सर्विस हम इसलिए करते हैं कि जब हम रिटायर होंगे तो ये जो पैसा हमें मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी का, इससे हमारी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजरेगी और हम अपना घर बना लेंगे, किसी बच्चे की शादी कर लेंगे, तो कारोबार कर लेंगे। अगर ये सारी नेमतें अगर अल्लाह ताला ने अता कर रखी हैं तो फिर हम हज करने के लिए चले जाएंगे। आप कितने सालों से एहतजाज कर रहे हैं? ये तकरीबन हमारा तीसरा साल है, ठीक है। और हमने 25 जून को भी पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया था, तो उसके बाद दोबारा हम आज फिर यहाँ पर आके बैठे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे एहतजाज के दौरान आप लोगों को पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस मरतबा आप कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं एहतजाज के लिए और क्या उम्मीद रखते हैं कि फिर से वैसा होगा? देखें जी, मंजिलें ऐसे नहीं मिलती, कठिन हालात आते हैं। हम पे लाठी चार्ज करें, हमें इन्होंने जेलों में भी बंद करके देखा हुआ है, हम पे पर्चे भी इन्होंने दर्ज किए हुए हैं, हम जमानतों पर भी हैं इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद हम अपना राइट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम इनसे कोई DHA में प्लान नहीं मांग रहे, कोई इनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे। जो हमारा राइट है, जो तय किया था आपने हमारे साथ जब हमें सर्विस दी थी, सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 है, वो ये कहता है कि जब आप मुलाजिम को भर्ती करेंगे, जो उसके उस वक्त टर्म एंड कंडीशन होगी उसी के तहत वो रिटायर होगा। जी हाँ, इन्हें पाकिस्तान भी कहता है कि आपने अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो आइंदा लोगों के लिए होगी, ना कि साबका के लिए होगी। अब आप वाटर कैनन, डंडे, सोटे, पुलिस का तशद्दुद सहने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम इस वक्त रिटायरमेंट के बाद भीख मांगने से बेहतर है कि हमें ये मार दें, ये हमें जिंदा दरगोर कर दें। हमारे बच्चों को जो जिनकी ख्वाहिशात इन्होंने दबाई है वो भी मरने के लिए तैयार है। ये तो आज हम आए हैं, 1-2 दिनों में हमारे बच्चे भी आके हमारे साथ बैठेंगी, हमारी बेगमात भी मेरे साथ होंगी, हमारी माएँ, हमारे बाप जो है वो भी हमारे साथ होंगे। थैंक यू जी। एहतजाज का ऐसा प्लान है कि उनके तमाम खानदान वाले भी यहाँ पर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। इससे कबल भी मुतादिद बार जो है वो एहतजाज किया गया मगर मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। तो इस मरतबा भी एक लंबा चौड़ा प्लान है, लेकिन उनकी जानिब से वाज़ह तौर पे कहा गया है कि कुछ भी किया जाए हम अपने मुतालबात के असूल के लिए डटे रहेंगे। आज के इस सेगमेंट से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।